अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलहा है और मैं भूरेवाला से हूँ। इंसान अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी अचीव करता है, चाहे वो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो या वो नाकाम हो जाए और नाकामी को तस्लीम भी कर ले, तो उसके पीछे जो बुनियादी वजह होती है वो उसका ख़ुद पे यकीन होता है। जो हमारा ख़ुद पे यकीन होता है और हमने परसेप्शन बना लिया होता है, इसको माइंडसेट कहते हैं। और ये जो वीडियो है ये किताब का रिव्यू है माइंडसेट का, माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। और इस किताब को लिखा है कैरल ड्वेक ने। कैरल ड्वेक जो हैं वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं और इस किताब को लिखने में तकरीबन उनकी 2 दिहाइयों की रिसर्च है। कैरल ने माइंडसेट पे काम इस तरह करना शुरू किया कि वो जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी तो उस दौरान पढ़ाने में उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि 2 तरह के मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स होते हैं और उनके मुख्तलिफ़ माइंडसेट होते हैं। जब उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को पज़ल गेम दी हल करने के लिए, तो उनमें से कुछ स्टूडेंट होते थे जो पज़ल गेम को बहुत अच्छी तरह दिलचस्पी के साथ उनमें हिस्सा लेते थे और खेलते थे और कहते थे आई लव दिस चैलेंज। चाहे वो जितनी टफ़ हो जाती थी, मुश्किल हो जाती थी, हल करना उसको मुश्किल होता था, लेकिन वो उससे जी नहीं चुराते थे, उसमें दिलचस्पी लेते थे और उसको हल करने की कोशिश करते थे और उस पज़ल गेम को हल करना एज ए चैलेंज ले लेते थे। लेकिन उसके बरक्स दूसरे जो स्टूडेंट्स होते थे वो गेम में पार्टिसिपेट तो करते थे, लेकिन जब गेम टफ़ हो जाती थी तो वो गिव अप कर देते थे। वो शर्मा जाते थे और उसमें वो शर्माते भी थे और उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहते थे और वो ये समझते थे ये वो हल नहीं कर सकते, इसलिए वो उस चैलेंज में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते। तो इस तरह कैरल को पता चला कि ये 2 मुख्तलिफ़ किस्म के माइंडसेट हैं। जो पहला माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट है और जो दूसरे हैं वो फिक्स्ड माइंडसेट है। अब जो फिक्स्ड माइंडसेट है वो ये बिलीव करता है कि इंसान के अंदर जो भी सलाहियतें होती हैं, चाहे वो टैलेंट होता है या वो जितना इंटेलिजेंट है, वो सब का सब फिक्स है। वो बढ़ नहीं सकता, कम नहीं हो सकता, बस जो जिसके अंदर जितना है वो उतना ही टैलेंटेड है और इंटेलिजेंट है। इसके बरअक्स जो ग्रोथ माइंडसेट है वो ये यकीन रखता है कि उसके अंदर जितना भी टैलेंट है या इंटेलिजेंस है वो उसको एफ़र्ट के ज़रिए मज़ीद डेवलप कर सकता है और बढ़ा सकता है और अपने टैलेंट को मज़ीद निखार सकता है मेहनत करने से और एफ़र्ट उस पे लगाने से। तो इस तरह कैरल ने ये 2 माइंडसेट जो थे वो पेश किए कि ये 2 मुख्तलिफ़ किस्म के माइंडसेट होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट। अब जो फिक्स्ड माइंडसेट होता है वो यही सोचता है कि जो अगर किसी ने दुनिया में कोई बड़ा कारनामा किया है तो वो उसने इसलिए कर लिया है कि उसके अंदर वो सलाहियत और काबिलियत ही इतनी थी, इस वजह से वो इतना कामयाब हो गया। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर हम स्पोर्ट्स में मिसाल लें तो जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनको बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना था, लेकिन उन्होंने मेहनत और एफ़र्ट करने से अपनी जो सलाहियतें थीं उनको निखारा। अगर हम मिसाल लें हमारे जहांगीर ख़ान साहब की, जहांगीर ख़ान साहब जो हमारे स्क्वाश के प्लेयर हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में गैर मामूली कामयाबी हासिल की, लेकिन जब वो पैदा हुए तो उनको हिरनियों का मसला था और उनकी फैमिली सारी स्क्वाश में थी, लेकिन डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि जहांगीर ख़ान जो हैं वो स्क्वाश नहीं खेल सकते, उनमें जो उनकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो स्क्वाश खेल सकें। लेकिन जहांगीर ख़ान साहब ने छुप के खेलना शुरू कर दिया। जब उनकी फैमिली को पता चला कि ये खेलते हैं तो उन्होंने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और जो स्क्वाश का गेम है इसको स्पॉन्सर करती थी एयर फोर्स और ये जितने भी स्क्वाश के प्लेयर होते थे टैलेंटेड लोग, ये स्क्वाश कोर्ट में खेलते थे जो एयर फोर्स उनको देती थी। और ये जो वाक़या है ये एयर फोर्स की एक रिटायर्ड ऑफिसर सुनाते हैं और वो कहते हैं जब हम ट्रेनिंग करते थे, एयर फ्लाइंग की ट्रेनिंग करते थे, जब हम सुबह नाश्ते के लिए उठते थे तो स्क्वाश कोर्ट से गेंदों की आवाज़ें आ रही होती थी और नाश्ता करने के बाद हम अपनी फ़्लाइंग सीखने के लिए चले जाते थे 8 घंटे के लिए, तब भी स्क्वाश कोर्ट से गेंदों की आवाज़ें आ रही होती थी और जब आके दोबारा हम अपना खेलना शुरू करते थे तब भी स्क्वाश कोर्ट में कोई खेल रहा होता था। तो हमको पता चलता था कि ये 11-12 साल का लड़का जहांगीर ख़ान है जो वो प्रैक्टिस कर रहा है। वो डेली तकरीबन 10 से 12 घंटे प्रैक्टिस करते थे और उसके बाद फिर वो चले गए लंदन
और लंदन में जो उनका डेली का मामूल था वो तकरीबन 3-10 किलोमीटर रोज़ाना सुबह टाइम रनिंग करते थे और उसके बाद 8 घंटे अपनी स्क्वाश की प्रैक्टिस करते थे और उसके बाद 3 घंटे स्विमिंग करते थे। जो डेली की ये रूटीन है कई साल उन्होंने ये दोहराई और उसके बाद वो जाके फिर उन्होंने इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की और पाकिस्तान का भी नाम इतना ज़्यादा रोशन किया। हालांकि ये वही जहांगीर खान साहब हैं जिनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि ये गेम को खेल ही नहीं सकते, इनके अंदर तो वो फिज़िकल कैपेसिटी नहीं है, सेहत इतनी ज़्यादा सेहतमंद नहीं है। लेकिन जहांगीर खान साहब ने ये साबित किया अपनी मेहनत और कोशिश से कि हर कोई मेहनत और कोशिश करके जो भी वो अचीव करना चाहता है वो अचीव कर सकता है। जितने भी हाई अचीवर्स होते हैं ये इन सब का ग्रोथ माइंडसेट होता है और ये एफ़र्ट पे तवज्जो देते हैं और यकीन रखते हैं कि जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उसका सिला मिलेगा। आपका ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।